जी स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 2 है क्लास 11 का न्यू मैथमेटिक्स बुक जो है ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन में आपके पास है एडिशन। सो हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, z1 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। आई का मतलब क्या होता है, आयोटा होता है। इसकी वैल्यू आपके पास होती है √-1 और आयोटा स्क्वायर इक्वल होगा किसके, -1 के। सो आयोटा जो है आयोटा की वैल्यू होती है √-1 के और आयोटा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सो यहाँ पे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, z1 a प्लस आयोटा बी और z2 जो है वो c प्लस आयोटा डी है। इस दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करेंगे। सो a प्लस आयोटा बी z1 की वैल्यू प्लस c प्लस आयोटा डी z2 की वैल्यू। अब यहाँ पे आपके पास जो है जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं सो रियल पार्ट में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो रियल पार्ट है वो a है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो b है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आपके पास रियल पार्ट है वो c है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो d है। सो रियल पार्ट में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा। सो देन अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, a प्लस सी b प्लस डी। इसी तरीके से अगर हम सब्ट्रैक्शन करना चाहे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का तो सब्ट्रैक्शन भी इस तरीके से होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी एंड z2 इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी, और अगर इस दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करना चाहे तो तरीका आपके पास वही होगा, a प्लस आयोटा बी माइनस सी प्लस आयोटा डी। अब रियल पार्ट से माइनस सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा। सो देन z1 माइनस z2 इज इक्वल टू a माइनस सी, वेयर a इज़ द रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड c इज़ द रियल पार्ट ऑफ द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड b इज़ द फर्स्ट पार्ट इमेजिनरी नंबर जो है वो फर्स्ट उसका है कॉम्प्लेक्स नंबर का, एंड d इज़ द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। सो देन द रिजल्ट आपको मिल जाएगा a, b माइनस सी, d इज इक्वल टू a माइनस सी b माइनस d। जी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। जब हम इस बात का ख्याल रखना है, जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका तरीका क्या है कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके दरमियान जो साइन होगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। और देन सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि जो रियल पार्ट है वो मल्टीप्लाई होगा इमेजिनरी के साथ और इमेजिनरी मल्टीप्लाई होगा रियल के साथ, यानी आपके पास रियल पार्ट मल्टीप्लाई बाय इमेजिनरी पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाई बाय रियल पार्ट, और उसके दरमियान जो साइन होगा वो किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो ये आपके पास जो है वो तरीका कार है, प्रोसीजर है किसका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब डिवीजन में आते हैं कि डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास किस तरह से होते हैं। लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा डी। वियर यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो जो है वो z2 की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, बल्कि नॉट इक्वल टू 0 हो, क्योंकि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू आपके पास 0 हो जाए सो देन आपके पास पे ये प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, सो हमारे पास ये है कि ये कंडीशन आपको देख के हुए आप डिवीज़न कर सकते हो कि जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो देन z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा डी। सो देन डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा कि सबसे पहले हम जैसे कि a मल्टीप्लाई बाई c एंड b मल्टीप्लाई बाई d एंड देन b मल्टीप्लाई बाई c देन a मल्टीप्लाई बाई d। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम a को मल्टीप्लाई c के साथ करेंगे, b को मल्टीप्लाई d के साथ करेंगे, और फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b c और a d, यानी फर्स्ट b को मल्टीप्लाई c के साथ करेंगे फिर a को मल्टीप्लाई d के साथ करेंगे। तो जब हम a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उसके बाद साइन प्लस का आएगा, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस करेंगे तो फिर साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, और डिनोमिनेटर में जो आपके पास वैल्यू होगी वो सेकंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और उसको ऐड कर देंगे।